हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका पजल के धमाकेदार सेशन में। तो आज हम करने वाले हैं मंथ बेस्ड पजल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार पजल्स की वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। चलिए अब क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 9 पीपल, उनके नाम दिए हुए हैं PQRSTUVWX आर बोर्न इन डिफरेंट डिफरेंट मंथ। फिर हमको मंथ के नाम दिए हुए हैं ऑफ द सेम ईयर। ये सभी मंथ जो है वो सेम ईयर के हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं मंथ का नाम। जनवरी से लेकर के लगातार नाम दिए हुए हैं सितंबर तक, टोटल 9। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक। ठीक है, इनके बीच में हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद कंडीशन, उसके बाद पजल को बनाना स्टार्ट करेंगे। अब कंडीशन को नोट करना स्टार्ट करते हैं। आर इज बोर्न आफ्टर मई। मई के बाद में आर बोर्न होता है, इसका मतलब क्या हुआ, आर इन चारों जगह में से एक जगह आएगा। डब्ल्यू इज बोर्न 4 मंथ बिफोर आर। आर के 4 महीने पहले कौन है, डब्ल्यू है। तो आर से 4 मंथ पहले डब्ल्यू को इस तरीके से हम नोट कर देंगे। बट आफ्टर यू, डब्ल्यू जो है वो यू के बाद में है, पर कितना बाद में है ये हमको अभी तक नहीं दिया हुआ है। द नंबर ऑफ पीपल बोर्न बिटवीन बिफोर यू, डब्ल्यू के पहले जितने लोग हैं, इज वन लेस देन नंबर ऑफ पर्सन आफ्टर टी। मतलब टी के बाद में जितने भी लोग हैं उससे एक कम डब्ल्यू के पहले हैं। एस वाज बोर्न इन द मंथ हैविंग 30। एस जो है वो 30 वाले में है, तो एस के आगे इस प्रकार से हम 30 लिख लेंगे। ओनली 3 पीपल वाज आर बोर्न बिटवीन वी एंड क्यू। वी और क्यू के बीच में केवल और केवल 3 लोग हैं। तो इस प्रकार से हम इस कंडीशन को डिनोट कर लेंगे। ओनली 2 पर्सन आर बोर्न बिटवीन पी और आर। पी और आर के बीच में केवल 2 पर्सन है, तो पी से 2 छोड़ करके आर ऑलरेडी हमको दिया हुआ है। ओनली 1 पर्सन इज बिटवीन टी एंड एक्स। टी और एक्स के बीच में केवल 1 पर्सन है, तो इस कंडीशन को इस प्रकार से डिनोट कर लेंगे। एक्स इज बिफोर, एक्स इज बोर्न बिफोर क्यू। क्यू से पहले एक्स है, तो एक्स लिखा हुआ ही है, तो यहाँ पर क्यू लिख करके तीर का निशान लगा देंगे ऊपर की तरफ। अब देखो हमको बोला गया है आर जो है ना वो मई के बाद में है, तो इसका मतलब आर के लिए ये 4 जगह हमको दिख रही है। तो अब इन चारों जगह में से कोई से भी हो सकता है, तो हर बार की तरह हम लगाएंगे मिनिमम पॉसिबिलिटी। मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या होती है, हमको बोला गया है कि मई के बाद में आर है, तो सबसे पहले हम मई के जस्ट बाद में आर को लेकर के देखेंगे। मान लो ये कंडीशन गलत हो जाती है, तब आर को हम सेकेंड नंबर पर लेकर के देखेंगे। ये कंडीशन भी गलत हो जाती है तो आर को थर्ड नंबर पर लेकर के देखेंगे। अगर मान लो ये भी गलत हो जाती है, तब आर को फोर्थ पर लेकर के देखेंगे। आपको ऐसे नहीं बनाना है कि आप चारों आर को एक साथ लेकर के बना रहे हो। यदि आप ऐसे बनाओगे तो इसमें बहुत ही ज्यादा टाइम जाएगा। इसलिए हम सिंगल पॉसिबिलिटी लेकर के पजल को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आर को लिखेंगे हम जून में। ठीक है, आर से 2 छोड़ करके 3 छोड़ करके डब्ल्यू है ऊपर की तरफ, तो 1 2 3 छोड़ करके डब्ल्यू आ जाएगा फरवरी में। अब देखो डब्ल्यू जो है ना वो यू के नीचे है, तो यू के लिए केवल एक जगह बच रही है, ये यू को लिख देंगे यहाँ पर। आर से 2 छोड़ करके पी है। अब देखो आर से 2 छोड़ करके पी जो है ना वो यहाँ भी आ सकता है। आर से 2 छोड़ करके पी जो है वो नीचे भी आ सकता है। तो अभी के लिए इसको ऐसे ही डिनोट कर लेंगे। ये वाली कंडीशन देखो हमारी हो चुकी है। अब देखो डब्ल्यू के ऊपर जितने लोग थे, तो डब्ल्यू के ऊपर कितने लोग हैं, एक लोग है। तो टी के नीचे इस हिसाब से कितने लोग होने चाहिए, 2 लोग होने चाहिए। तभी तो 2 - के 1 होकर के 1 हो जाएगा। इसका मतलब टी के नीचे 2 लोग है, तो टी आ जाएगा यहाँ पर। तभी तो टी के नीचे 2 लोग होंगे, तो टी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन भी हमारी हो चुकी है। अब हमको एक कंडीशन दी हुई थी कि जो एस है वो 30 दिन वाले महीने में होता है। तो 30 दिन वाले महीने देखो कौन कौन से हैं। एक तो अप्रैल है 30 दिन वाला, एक जून है 30 दिन वाला, इसके अलावा एक सितंबर है 30 दिन वाला। अब चूंकि जून में तो एस आ नहीं सकता, क्योंकि जून में तो आर आ गया ना, तो ये वाली कंडीशन तो मिट गई है एस के लिए। अब एस के लिए केवल 2 जगह है, या तो एस यहाँ आएगा या फिर एस जो है ना वो यहाँ आएगा।
दो जगह बची हुई है एस के लिए, तो अभी इस कंडीशन को भी हम छोड़ देंगे। अब देखो टी से एक छोड़ करके एक्स दिया हुआ है, टी से एक छोड़ करके एक्स जो है ना वो ऊपर की साइड भी आ सकता है, और टी से एक छोड़ करके एक्स देखो अब नीचे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? मान लो टी से एक छोड़ करके एक्स हम यहाँ लिख देते हैं, तो एक्स के नीचे क्यू के लिए तो कोई जगह बचेगी ही नहीं, तो इसका मतलब टी के ऊपर एक छोड़ करके एक्स जो है वो आएगा ऊपर। तो टी से एक छोड़ करके एक्स लिख देंगे हम यहाँ पर, एक्स के नीचे क्यू है, तो क्यू के लिए ये दो जगह बच रही है बस, तो अभी इस कंडीशन को हम छोड़ देंगे। अब देखो v से 3 छोड़ करके क्यू है, अब एस को एक जगह पर लेकर के देखते हैं, देखो कहाँ कहाँ हम ले सकते हैं एस को। मान लो मैंने सॉरी क्यू को कहाँ कहाँ ले सकते हैं, मान लो मैंने क्यू को लिखा यहाँ पर, ठीक है, तो क्यू से 3 छोड़ करके v है, तो देखो 1 2 3 छोड़ करके v है। अब मान लो अगर आप क्यू को यहाँ पर लिख दो ना नीचे, तो देखो 3 छोड़ करके v नहीं आ पाता, क्योंकि 3 छोड़ करके तो एक साथ आता है। इसका मतलब क्यू के लिए सिंगल पॉसिबिलिटी है अगस्त, तो क्यू को लिख देंगे हम अगस्त में। क्यू से 3 छोड़ करके v हमने ऑलरेडी लिख ही दिया, तो ये वाली कंडीशन हमारी हो चुकी है, ये वाली कंडीशन हमारी हो चुकी है। अब देखो एस के लिए दो जगह थी, या तो एस अप्रैल में आ सकता था या फिर एस सितंबर में आ सकता था। अब चूंकि अप्रैल में तो वी आ गया है, इसके इसका मतलब क्या हुआ, एस के लिए सिंगल पॉसिबिलिटी है सितंबर, तो एस को लिख देंगे सितंबर में। अब चूंकि पी के लिए दो पॉसिबिलिटी थी, या तो वो पी मार्च में आ सकता था या फिर पी सितंबर में आ सकता था, और पी अब की सितंबर में एस आ चुका है, इसके मतलब पी जो है वो आ जाएगा मार्च में। सारे नाम भर चुके हैं, अब इसका और सारी कंडीशन भी हमारी पूरी हो चुकी है, इसका मतलब हमारा पजल बन करके तैयार है। अगर मान लो इसमें कोई भी कंडीशन हमारी गलत हो जाती, तब हम आर को यहाँ ना लेकर के फिर आर को यहाँ लेकर के स्टार्ट कर देते हैं। आंसर को मैच करते हैं एक बार, UWPV UWPV XRT XRT QS, हमारा पजल बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।